प्रभु आपकी भाषा में आपसे बात करेगा। उसे कोई भाषा का बैरियर नहीं है। आपको चाहे जो भाषा आती है, आपको पढ़ना लिखना आता है कि नहीं आता, अगर आप बाइबल पढ़ सकते हो तो परमेश्वर आपसे बात करेगा। हमें किसी और ज्ञान की जरूरत नहीं है, किसी और समझ की जरूरत नहीं है, किसी और शिक्षा की जरूरत नहीं है, किसी और पुस्तक की जरूरत नहीं है। केवल एक पुस्तक काफी है और वो है मेरा पवित्र शास्त्र बाइबल। मुझे और किसी की जरूरत नहीं है। और मैं हमेशा लोगों से ये कहूंगा, आप अपने चर्च में एक ऐसे व्यक्ति बनिए कि दूसरों के लिए शांति का, आनंद का और प्रेम का स्वभाव बनाइए। इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट कि यहाँ पर कोई मुझसे प्रेम से बात नहीं करता, आप अपनी कलीसिया के लिए ऐसे व्यक्ति बनिए कि हर कोई व्यक्ति आपके साथ संगति करने वाला हो और वो आपके प्रेम के कारण मसीह में बना रहे। और लायक बनने के लिए आपको तप जप नहीं करने पड़ेंगे, आपको कोई बहुत बड़ी तपस्या नहीं करनी पड़ेगी, ले हैंड प्रेयर करवाने के 25,000 देने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बाइबल पढ़ेंगे, आपको सारा अधिकार आपको पवित्र आत्मा दिखाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। एक और सुंदर सुबह जो प्रभु की ओर से मिली है, इस सुबह के लिए प्रभु को धन्यवाद। पिछले रविवार का जो संदेश था, आज रियली मैं खुद बड़ा आशीषित हूँ इस बात से। जब आप बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं तो बाइबल पढ़ते हुए आपको बहुत आनंद मिलेगा, सच में मिलेगा, क्योंकि आप गहराई सुन रहे हैं, गहराई समझ रहे हैं। पवित्र आत्मा आपको हर बार नया एहसास दिलाएगा। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें हर बार एक नया एहसास आपको मिलेगा। पर बात है, पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। पता है आपको, आज जो मैं बात करना चाह रहा हूं, कुलुस्सी की पुस्तक के 2 अध्याय में आपको वो उन सवालों के जवाब मिलेंगे जो लोग अक्सर पूछ रहे हैं। पता है, लोग परमेश्वर की पूरी सामर्थ को क्यों नहीं प्राप्त करते? जब आप आत्मिक रीति से परमेश्वर के साथ संगति करोगे ना, तब आपके अंदर ये भावनाएं उत्पन्न होंगी, लॉर्ड आई नीड यू मोर एंड मोर। प्रभु मुझे तू और चाहिए। प्रभु मैं तुझे और पाऊं, और चाहिए, और मुझे प्रभु तेरे साथ जुड़ना है। वो गीत गाते ना, जितना मैं तुझको जानूं उतना करीब पाऊं, जितना मैं तुझको चाहूं उतनी ही आशीष पाऊं। ये आशीष पाने के लिए, ये संगति पाने के लिए आपको प्रभु के साथ और गहराई संगति करनी पड़ेगी। और वो संगति तब होगी जब आप वाकई में बाइबल पढ़ोगे। शायद मैंने पिछली बार भी कहा था, लोग फास्ट फूड के पीछे पड़े हैं। पास्टर जी ये दे दो, पास्टर जी वो दे दो, पास्टर जी ये बता दो, पास्टर जी वो बता दो। मेरे लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है, वो क्या हो। आपके लिए परमेश्वर की इच्छा जो है वो आपको घुटने टेक कर बात करने से प्रभु देगा, क्योंकि प्रभु की जो इच्छा है वो आपके लिए प्रभु बताएगा। देयर माइट बी सम रीजन, हो सकता है कोई एक प्रचारक आपके लिए खड़ा हो और वो कहे कि आज प्रभु मेरे लिए, मेरे मन में आपके लिए बात डाल रहा है, आपको ये सिखाना चाहता है, आपको ये बताना चाहता है। दैट्स ओके, वो ठीक है, वो बता दिया, वो हो गया। पर क्या यकीन कर पाएंगे कि वो सच बात है? ऐसे बहुत सारे भविष्यवक्ता हैं जो भविष्यवाणी इसलिए कर रहे हैं कि आप उन्हें कुछ देंगे, आपके पास कुछ है उन्हें देने के लिए, आप मोटी रकम उनको देंगे। आप ये कहेंगे, या तो ये कहेंगे कि ये तो बड़ा भविष्यवक्ता है। ऐसे ऐसे लोग आज भविष्यवक्ता बने घूम रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता कि वो कौन है। प्रभु ने अगर उन्हें बुलाया है तो प्रभु की स्तुति हो, और अगर नहीं बुलाया है तो आपकी दुर्गति हो रही है मेरे प्रियो, क्योंकि वो लोग जो बातें कर रहे हैं वो अपने आप को भविष्यवक्ता बना रहे हैं। कुछ बातें तो बहुत सिंपल और सीधी और साफ हैं, जो हमेशा सबके लिए होती हैं। प्रभु आपसे प्यार करता है, प्रभु आपको अपनी सेवा के लिए बुला रहा है, प्रभु आपके लिए बड़े बड़े काम करने वाला है, प्रभु आपके लिए अगले साल कुछ नया करने वाला है, प्रभु ये करने वाला है। ये कुछ बातें बहुत साम है, सिंपल है, और ये सबके जीवन में प्रभु वैसे ही करता है, कोई बड़ी बात नहीं है। यू नो, सी हीलिंग, चंगाई और आर्थिक व्यवस्थाएं और आपके जीवन की बढ़ोतरी, आपके परिवार की उन्नति, ये तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है कि नहीं है? जन्मसिद्ध अधिकार मतलब बर्थ राइट है। जिस दिन आपने यीशु को अपना प्रभु जानकर स्वीकार किया, अंगीकार किया है, उस दिन ये आपका बर्थ राइट हो गया है, अधिकार हो गया है आपका, कि प्रभु से आप वो प्राप्त करें। आमीन। ये आपका अधिकार है, पर आप प्रार्थना करेंगे, अगर आप प्रभु से मांगेंगे तो आपको प्रभु देगा। क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं? सोचो इसके बारे में, विचार करो, मनन करो, तब आपको पता चलेगा, अरे ये तो मेरे पास पहले से ही है। बट अफसोस कि कुछ ऐसे जुमले आजकल लोग बांट रहे हैं, बेच रहे हैं,
और लोगों को अच्छे लगते हैं। लोगों को अच्छा लगता है, मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊंगा। अरे क्या रहस्य है? अगर वो रहस्य ही है तो पवित्र शास्त्र बाइबल क्यों दी है परमेश्वर ने आपको और मुझे? और ये रहस्य उसी को पता चला, आपको क्यों नहीं? क्योंकि आपने स्टडी नहीं की, इसीलिए वो आपके लिए अब रहस्य है, आप पढ़ नहीं रहे। मैं समझता हूं कुछ लोग पढ़ने में असमर्थ हैं, उनको पढ़ना नहीं आता, और बहुत सारे लोग सोचते हैं इंग्लिश नहीं आती। भाई मैं मेरी बाइबल हिंदी में पढ़ता हूँ, बाकी चीजें इंग्लिश में जरूर पढ़ लेता हूँ, लेकिन मैं हिंदी में ही पढ़ता हूँ, हिंदी में ही प्रचार करता हूँ। इंग्लिश मेरी मदर टंग नहीं है, वो मेरी आंटीज टंग है, राइट? मैं हिंदी बोलता हूँ, हिंदी हूँ, लेकिन याद रखिए प्रभु आपकी भाषा में आपसे बात करेगा। उसे कोई भाषा का बैरियर नहीं है। आपको चाहे जो भाषा आती है, आपको पढ़ना लिखना आता है कि नहीं आता, अगर आप बाइबल पढ़ सकते हो तो परमेश्वर आपसे बात करेगा। यदि आप प्रार्थना कर सकते हो तो परमेश्वर आपसे बात करेगा। लोगों के साथ ये नहीं हो रहा था, दैट्स व्हाई दे वर नॉट, लोगों के साथ ये नहीं हो रहा इसलिए दे वर नॉट हैविंग फुलनेस ऑफ क्राइस्ट। जिसके जीवन में प्रभु भरपूरी से है, उसके जीवन में परमेश्वर का वचन भरपूरी से है, सामर्थ भरपूरी से, आज्ञा भरपूरी से, आनंद भरपूरी से, शांति भरपूरी से, अनंत काल का जीवन भी उसके जीवन के द्वारा औरों तक भी पहुंचता है। हालेलुया। हाउ कैन यू सी दिस? लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। आप कुछ लोगों को देखते हैं और कहते हैं वाह व्हाट अ मैन ही इज, व्हाट अ वुमन ही इज, क्या आदमी है, क्या औरत है, इसका देखो स्वभाव, इसका जीवन देखो, इसका व्यवहार देखो। आप कुछ लोगों को देखकर ये बोलते हो, और कुछ लोगों को देखकर आप बोलते हो हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, मुझे इसके बारे में देखना भी नहीं, इसके बारे में सोचना भी नहीं। जो अच्छे हैं वो इसलिए अच्छे हैं क्योंकि वो फुलनेस ऑफ क्राइस्ट में है, प्रभु में भरपूरी में। दे डोंट केयर अबाउट एनी रॉन्ग थिंग, दे वॉक अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट। वो आत्मा के अनुसार चलते हैं, दूसरों के बारे में बात नहीं करते, चिंता नहीं करते, सोचते नहीं, विचार नहीं करते। सिर्फ एक बात के लिए वो लगे हुए हैं, अड़े हुए हैं, और वो है क्राइस्ट, क्राइस्ट, क्राइस्ट। मसीह, मसीह, मसीह। कुछ लोगों ने अपने प्रचार का उद्देश्य बदल दिया है। उनका प्रचार का उद्देश्य चंगाई है। चंगाई कोई बड़ी बात नहीं है मेरे प्रियो, ठीक है। उनका उद्देश्य कुछ और है, या खुद के एजेंडाज हैं। पर वो लोग जो सच में परमेश्वर के खोजी हैं, उनके लिए सिंपल और सीधी बात है कि वो प्रभु को प्राप्त करते हैं। माई ड्यूटी इज जस्ट टू प्रीच क्राइस्ट। मेरी एक ही जिम्मेदारी और एक ही काम प्रभु ने मुझे दिया है, यीशु का प्रचार करना है, और कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ यीशु का प्रचार करना है, यीशु के अलावा और कुछ नहीं। ओनली क्राइस्ट, सिर्फ यीशु। और जिसके पास यीशु है उसके पास सब कुछ है, बिकॉज ऑल इंक्लूसिव इन क्राइस्ट। पिछले रविवार हमने बात की थी कुलुस्सियों की पुस्तक के पहले अध्याय से, इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम कुलुस्सियों की पुस्तक के दूसरे अध्याय को देखेंगे। लोगों के साथ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि वो नहीं समझ पा रहे, नहीं सुन पा रहे, खुद नहीं स्टडी करते। पर आज भी मैं आपके सामने 5 अलग अलग की पॉइंट्स को लूंगा ताकि आप ये पुस्तक जो है अच्छे से समझ पाए। इस पुस्तक का मुख्य की पॉइंट अगर देखें हम तो वर्स 8, कुलुस्सी की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और 8वां पद, क्या लिखा है? चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन फिलोसफी, ट्रेडिशंस एंड वर्ल्डली प्रिंसिपल्स। इसके बारे में हमने कुलुस्सी की पुस्तक उसकी जो भूमिका है वहां पर भी देखा। वहां पर क्या लिखा है अगर आप देखेंगे तो ऊपर से 5वीं लाइन है। 5वीं लाइन है, ये कोई बाइबल वर्ड्स नहीं है जो नंबर मैं आपको नहीं बता सकता, ये कॉन्टेक्स्ट है जो कि पूरी पुस्तक को समझने के लिए है। यहां पर क्या लिखा है? पौलुस ने लिखा है, पौलुस को यह पता चला कि कुलुस्सी की कलीसिया में कुछ गलत शिक्षक थे जो इस बात पर जोर देते थे कि परमेश्वर को जानने और पूर्ण उद्धार प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को कुछ विशेष आत्मिक प्रधानों और अधिकारियों की उपासना करना अनिवार्य है। पौलुस ये बात कर रहा है कि उसे पता चला है कि लोग ये सिखा रहे। मैंने आपको पहले भी इस बारे में कई सारी बातें बताई, अगर आपको ज्यादा अच्छे से समझना है तो पिछला संदेश आप जरूर देख लें इसके बारे में। बट यस, पर जो अगला जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में लिखा है उसके उत्तर का मर्म यह है, मतलब उसका शिक्षा का अर्थ यह है
कि यीशु मसीह पूर्ण उद्धार देने में सामर्थी है। हमें किसी और ज्ञान की जरूरत नहीं है, किसी और समझ की जरूरत नहीं है, किसी और शिक्षा की जरूरत नहीं है, किसी और पुस्तक की जरूरत नहीं है। केवल एक पुस्तक काफी है और वो है मेरा पवित्र शास्त्र बाइबल। मुझे और किसी की जरूरत नहीं है। मेरा उद्धार यीशु मसीह के नाम में हुआ है। ये ब्राह्मण आकाशदीप शर्मा डबल ब्राह्मण है, क्योंकि ये सृष्टिकर्ता को जानता है, सृष्टिकर्ता को जिसने सृष्टि बनाई उसको जानता है। मुझे किसी और शास्त्र की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई और शास्त्र मेरे यीशु मसीह के नाम पर नहीं लिखा गया। उसमें बहुत सारी बातें मिलती जुलती हो सकती है, क्योंकि दुनिया उस यहोवा परमेश्वर की बनाई हुई है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि वो यहोवा परमेश्वर के लिए लिखी गई है, यहोवा परमेश्वर के नाम पे लिखी गई है और जिसे मैं किसी तरीके से घुमा घुमा के आपको बताऊं। प्रभु का वचन ही कहता है कि तुम्हारे मुख से भी उनके नाम ना निकले, तुम्हारे मुख से भी उनके शब्द ना निकले, उनकी बातें ना हो तुम्हारे मुख से। तो मैं इस मुंह से जिससे आपके लिए प्रार्थना करता हूं, जिससे मैं प्रार्थना करता हूं, महिमा करता हूं परमेश्वर की, ऐसे लोगों के नाम, ऐसी बातों के नाम, ऐसी चीजों के नाम क्यों कर लूंगा? मेरे लिए बाइबल काफी है। एंड दैट्स व्हाट द पौलुस इज टॉकिंग अबाउट। पौलुस और भी बातें कर सकता था, लेकिन ही इज टॉकिंग अबाउट क्राइस्ट, ओनली क्राइस्ट, सिर्फ क्राइस्ट, सिर्फ मसीह, 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 क्योंकि उद्धार मसीह से है। अगर आपके जीवन में मसीह है ना, तो आपके पास सब कुछ है, सब कुछ है। मसीह होना चाहिए भाई, मसीह, सिर्फ मसीह। यदि मसीह है तो आपके जीवन में शांति आएगी, आनंद आएगा, भलाई आएगी, करुणा आएगी, कृपा आएगी, दया आएगी। मुझे याद है वो समय जब मैं मसीह में आया 2005 में, 3 जुलाई के बाद हर दिन मैं प्रभु के साथ संगति कर रहा था, और जो मैं पहले करता था वो सब मैंने छोड़ दिया। किसी ने कहा नहीं, मेरी मर्जी थी, क्योंकि वो तो मैं हमेशा से करता आया था। लेकिन अब मैं जुड़ गया था, आत्मा में प्राप्त कर रहा था, परमेश्वर से प्राप्त कर रहा था। सीधा वो स्वर्गीय मन्ना मेरे दिल में उतर रहा, मेरी आत्मा में उतर रहा था, जो मैं जानता भी नहीं था, मैं उसे एहसास कर रहा था। सिर्फ ये बोलने के लिए नहीं, परंतु मेरे जीवन में वो दिख रहा था, बदल रहा था, स्वभाव बदल रहा था, व्यवहार बदल रहा था, मुंह बदल गया, बोलचाल बदल गया, और लोगों के साथ बातचीत करना बदल गया। लोगों के लिए बस यूं कह देना कि प्रभु की चंगाई तुम्हारे लिए, और हो गए। That was a wonderful time, you know. Still मैं आज भी उस चीज को आज भी एहसास करता हूँ, और आज भी मैं चाहता हूँ कि वो मुझे और मिल जाए, मजा आएगा। That's what, you know, this is what we need. ये हमको चाहिए, हमारे लिए यही है। और तब वो जब चीजें होती थी ना, वो संगति होती थी ना, वो बड़ी ताकत के साथ, बड़ी सामर्थ्य के साथ आज भी मेरे जीवन में वो काम करता है। पता क्या लिखा है यहाँ पर? लिखा है उसका अर्थ क्या है कि अन्य विश्वास और विधियां वास्तव में व्यक्ति को उससे दूर कर देती है। मसीह के द्वारा ही परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की, और अब उसी के द्वारा ही वह इसे अपने पास वापस ला रहा है। केवल मसीह में ही संसार के उद्धार की आशा है। नो मैटर व्हाट। अब में से बहुत सारे लोग, पता नहीं मुझे आपके बारे में व्यक्तिगत रूप से, पर बहुत सारे लोग ऐसी शिक्षाओं पर ध्यान लगाते हैं कि उस ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है, वो भी मसीह के बारे में बात करता है। ध्यान से सोचो, थोड़ा दिमाग पे लगा के देखो। कोई आपको कुछ भी भरमा रहा है, आप उसकी बात सुन रहे हो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन ध्यान से सुनो, मेरी बाइबल में किसी और देवी देवता के बारे में नहीं लिखा है। मेरी बाइबल में सिर्फ मेरे परमेश्वर के बारे में लिखा है, और मैं उसी की महिमा करता हूं और वही करूंगा। सोचो कि कोई और वो मसीह के बारे में क्यों बात करेगा? कोई और किसी और बात को, किसी और का आराधक है, तो क्या वो मसीह के बारे में बात करेगा? क्या यह संभव है? अगर आप ये सोचना चाहते हैं, that's up to you. My idea is to tell you this. The Bible says, जो पौलुस से पवित्र आत्मा ने बात की, only मसीह, all inclusive in Christ, सब कुछ मसीह में सम्मिलित है। यूहन्ना की पुस्तक उसके 14 अध्याय 15 अध्याय को आप पढ़ो। यदि तुम मुझ में बने रहो तो मैं तुम में बना रहूंगा। बने रहो ना प्रभु में, बस उतना ही तो चाहिए आपको, और क्या चाहिए? क्यों आप अपने आप को उलझा रहे हो? मुझे एक नई बात पता चली है, मुझे कोई नई बात नहीं जाननी है, क्योंकि नई बातें अक्सर मनुष्य की शिक्षाएं होती हैं, और वो मनुष्य को जो प्रभु के लिए बुलाया गया है, चुना गया है, बर्बाद करने के लिए है। सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है, पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़िए, तब आपको पता चलेगा। फास्ट फूड खाने की कोशिश मत कीजिए, कोई आपको कुछ बता दे, किसी से कुछ मिल जाए। आइए आज के इस पुस्तक के दूसरे अध्याय के 5 भागों को हम पढ़ेंगे। उनमें से पहला भाग दूसरे अध्याय का 1 वचन से लेकर 7 वचन तक लिखा है।
पौलुस कहता है मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके लिए जो लौदकिया में है और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूं। तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे साथियों का परिश्रम क्या है। आगे लिखा है ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहें और वे पूरी समझ का सहारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान लें। देखिए समझ का धन क्या है? मसीह को पहचानना, ना कि किसी और को पहचानना। कुछ बातें अच्छी लगेंगी, कान को अच्छी लगेगी, विचार को अच्छी लगेगी, पर क्या वो मेरे उद्धार के लिए जरूरी है? ये सब बातें मैं पहले से जानता था और मैं उन बातों को अपने मुंह पर भी नहीं लाना चाहता, क्योंकि वो बातें मेरे आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए नहीं है। कभी कभी वो बातें कभी आती है मेरे कान में जब कहीं और चल रहा होता है, और वो बातें फिर से निकल कर आती क्योंकि वो बसा हुआ पुराना, लेकिन जो मसीह में है वो सबसे श्रेष्ठ है। आमीन, हालेलुया। और वो सबसे श्रेष्ठ जो है वो सिर्फ मसीह में है और मसीह के द्वारा है और मसीह के द्वारा ही होना ही चाहिए। देखिए क्या लिखा है, आगे लिखा है दूसरे पद में, ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहें और पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले। परमेश्वर का भेद सिर्फ एक है, वो है मसीह। आमीन। इसके बाद आगे लिखा है तीसरे पद में, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छुपे हुए हैं। गेटिंग इट? अब जब आप बाइबल पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा यही बात। अगर आपने यीशु को पाया है तो सारी बुद्धि और सारा ज्ञान आपको यहां मिलेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। कुछ और जरूरत नहीं है। यू नीड क्राइस्ट इन योर लाइफ। जब आपके पास यीशु है तो आपके पास सब कुछ है। क्या किसी और चीज की जरूरत है? आप बोलिए, क्या कुछ और जरूरत है? देन स्टिल यू सीकिंग हियर एंड देयर। आपको याद है पतरस जब पानी पे चल रहा था, वो चल रहा था पानी पे, लेकिन जैसे ही उसने अपना ध्यान मसीह से हटाकर इधर उधर देखने लगा, खुद पर लगाया, अरे आई कैन ऑल्सो वॉक, अरे मैं पानी पे चल रहा हूं, उसी समय वो गिरने लगा। क्या आप ऐसा कर रहे हैं? पढ़ते हैं आगे, देखिए चौथे पद में क्या लिखा है, मैं इसलिए कहता हूं कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभावने वाली बातों से धोखा ना दे। यद्यपि मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूं ताकि आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूं और तुम्हारे व्यवस्थित जीवन को और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता देखकर प्रसन्न होता हूं। तुम्हारे लिए क्या लिखा है चौथे पद में, कि कोई तुम्हें लुभावने वाली बातों से धोखा ना दे। ऐसे बहुत सारे लोग आत्मिक बातों से लोगों को लुभाएंगे, पर वो तब होगा मेरे प्रियो जब आप वाकई में पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ते। हमारे सामने भी ऐसी बहुत सी बातें आती हैं, लोग प्रश्न पूछते हैं और हमारे पास प्रश्न के उत्तर इसलिए होते हैं क्योंकि हमने आत्मिक बातों पर ध्यान लगाया है, परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाया है। मुझे याद नहीं आ रही, एक भाई ने एक ऐसी बात को मेरे सामने रखा, and I said, wow, what a nonsense is this। ये पवित्र शास्त्र से किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं है, कहीं भी कोई बात नहीं है। एक भाई ने कहा कि बाइबल में लिखा है मैं बाइबल पढ़ना नहीं जानता। बाइबल में लिखा है मैं बाइबल पढ़ना नहीं जानता कि यीशु मसीह को 3 बार क्रूस पे चढ़ाया, और ये बंदा 3 बार मैसेज करके मुझसे पूछ चुका है, आप मुझे बताओ। भाई बाइबल पढ़ो। अगर आपको बाइबल पढ़ना नहीं आता, अगर आप नहीं पढ़ सकते, विजनरी रेडियो का मोबाइल एप्लीकेशन है, दिन में 3 बार बाइबल के 2-2 अध्याय होते हैं, सुबह दोपहर शाम। नहीं पढ़ना जानते तो कम से कम वो पढ़ो। हर रोज आपको मेरा एक एपिसोड मिलता है 6 बजे, जो चर्च में उनके अलावा और जो ऑनलाइन है उनकी बात कर रहा हूं। अगर आप चाहते तो आप वो एक अध्याय कम से कम 7 पढ़ सकते हैं। नहीं पढ़ना आता तो मैं पढ़कर सुनाता हूं। और बहुत सारे प्रचारक हैं जो वाकई में परमेश्वर के वचन से प्रचार करते हैं, उनको सुनिए, वो आपको बताएंगे। ऐसे कई जगहों पर सिर्फ बाइबल, ऑडियो बाइबल आपको मिल जाएगी, यूट्यूब पर मिल जाएगी ऑडियो बाइबल। आई डोंट नो वो ढूंढना आपके लिए आसान है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर आपको ऑडियो बाइबल मिल जाएगी यूट्यूब पर। तो कम से कम सुनिए बाइबल। मैं आपको बताऊं एक और बड़ी बात, बहुत सारे अच्छे पढ़े लिखे लोग, जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, वो लोग भी ऑडियो बाइबल सुनते हैं। और कभी कभी जब ऑडियो बाइबल मैं भी सुनता हूं, मैं अपने रेडियो पर वॉक करते हुए, कुछ काम करते हुए, मुझे भी नए नए प्रकाशन मिलते हैं सुनते हुए।
तो पढ़ो, सुनो, पर यह मत कहो कि यीशु को 3 बार क्रूस पे क्यों चढ़ाया, बाइबल में लिखा है। क्योंकि आप फास्ट फूड खा रहे हो, आपको पढ़ना नहीं आता, इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके घर में और लोग हो सकते हैं। मार्ग ढूंढो, जो चाहता है उसके लिए मार्ग मिल जाते हैं, और इसीलिए ऐसे सवाल खड़े होते हैं। 6 और 7 पद में लिखा है, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। तो धन्यवाद की जिंदगी जियो मेरे प्रियो, जो आपको सेहतमंद मिला है उसी में जियो और संगति करो। बहुत सारे लोग एक दूसरे के चर्च को छोड़कर जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे गाना अच्छा नहीं लग रहा, वो अच्छा नहीं लग रहा। हम प्रभु की आराधना करने क्यों आए? ये चीजें भी जरूरी होती हैं, है ना, आराधना, प्रार्थना, संगति, लोगों से मिलना। और मैं हमेशा लोगों से ये कहूंगा, आप अपने चर्च में एक ऐसे व्यक्ति बनिए कि दूसरों के लिए शांति का, आनंद का और प्रेम का स्वभाव बनाइए। इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट कि यहाँ पर कोई मुझसे प्रेम से बात नहीं करता, आप अपनी कलीसिया के लिए ऐसे व्यक्ति बनिए कि हर कोई व्यक्ति आपके साथ संगति करने वाला हो और वो आपके प्रेम के कारण मसीह में बना रहे। आप छोड़ के जा रहे हो, कल परसों आप किसी और चर्च को भी छोड़कर तीसरी जगह जाओगे। Unless and until you are getting a right, अगर गलत शिक्षा है, सही शिक्षा नहीं है, उसके अलावा कोई और बड़ा रीजन नहीं है चर्च को छोड़कर जाने का। है, हो सकते हैं कुछ और रीजन। छोड़कर जाने के बजाय आप जिस चर्च में हैं, जिस पास्टर के साथ हैं, उसके साथ ईमानदार रहें, प्रार्थना करें और अधिक सेवा करें। भले हो सकता है प्रभु के सेवक आपकी बात को ना समझे, लेकिन आपकी सेवा भी है, और वो आपकी सेवा आप ही की कलीसिया से शुरुआत होगी। प्रभु आपके जीवन में कार्य करे प्रियो। दूसरी बात हम पढ़ेंगे कुलुसी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय का 8 वचन से लेकर 15 वचन तक लिखा है, चौकस रहो, कोई तुम्हें तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले। मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो हैं, पर मसीह के अनुसार नहीं है। मसीह के अनुसार ये बातें नहीं है। तत्व ज्ञान, ये जो फिलॉसफी होती है और ट्रेडिशंस हैं कि ऐसा करना है, वैसा करना है, लोगों ने बहुत बना रखे हैं। मुझे ऐसा ज्ञान पता चला है, मैं बाइबल का रहस्य बता रहा हूं आपको। देखिए, कोई ऐसा रहस्य नहीं है, मैंने पिछली बार भी बताया, जो परमेश्वर ने आपसे छुपा कर रखा। प्रभु आपसे प्यार करता है और वो आपके जीवन में भलाई देखना चाहता है। क्या आपको लगता है कि आपका पिता आपसे कुछ चीजें छुपा कर किसी और को देगा? इफ यू से दैट, मैं अक्सर बोलता हूं, चर्च में कोई नया व्यक्ति आता है ना, तो वो नहीं कहता हे अब्बा, हे पिता। वो कहता है जो चर्च में बैठा है। आप चर्च में बैठे हो, आप कहते हो हे अब्बा पिता, आपके पास वो अधिकार है, और इसीलिए परमेश्वर ने जो आपके लिए रखा है वो आपका है, और प्रभु वो देगा। बस आपको उसके साथ बैठने की जरूरत है। पिता की मीरास का अधिकारी वो बेटा होता है जो पिता के लिए, पिता के जैसा हो, जो लायक हो। लायक बनिए आप, और लायक बनने के लिए आपको तप जप नहीं करने पड़ेंगे, आपको कोई बहुत बड़ी तपस्या नहीं करनी पड़ेगी, आपको कोई 40 दिन के उपवास करोगे तभी आप प्राप्त करोगे, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। बस परमेश्वर के साथ बैठना है, दिन रात, सुबह शाम, जब मर्जी आपको मौका मिलता है बैठते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, बाइबल खोल के पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, आराधना के गीत सुनिए। I was listening to one sister. She said, मैंने पिछले साल से प्रभु के साथ समय बिताना शुरू किया, मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, परिवार के साथ प्रार्थना, बच्चों के साथ, हस्बैंड नहीं है मेरा, लेकिन मैं बच्चों के साथ प्रार्थना करना शुरू किया, मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया, मेरी जिंदगी बदल गई। ये उस बहन का कहना है। वो टीचर है, उसके पास टाइम नहीं है, शी वर्क हार्ड, शी सेड वन थिंग, आई लव द लॉर्ड, मैं प्रभु से प्यार करती हूँ और प्रभु मेरे जीवन में कार्य कर रहा है। आई डोंट नीड एनीथिंग, कुछ और नहीं चाहिए। सी, दिस इज कॉल्ड फुलनेस ऑफ क्राइस्ट। यही है फुलनेस ऑफ क्राइस्ट। ओके, इसलिए चौकस रहो तत्व ज्ञान में। मैं नई बात बता रहा हूं, मैं ये चीज बता रहा हूं, ऐसी चीजों में मत जाइए। जस्ट फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड, आपको बहुत कुछ मिलेगा, है ना। बहुत आगे हम कुछ और मजेदार बात करेंगे, आज नहीं किसी और दिन, लेकिन आज इस पर बात करेंगे। क्या लिखा है यहाँ पर 8 पद के बाद में 9 पद में लिखा है, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है मसीह में, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह। 11 में लिखा है, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है
जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है और उसी के साथ बपतिस्मे में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। ये बपतिस्मे की बात हमने पढ़ी थी ना, अगर आपको याद हो तो। पौलुस किस प्रकार से बात कर रहा है कि लोगों ने कहा कि किसी विशेष व्यक्ति के साथ तुम्हें उसी की आराधना करनी है, उसकी उपासना करनी है, तब तुम्हें होगा। और उसके बाद आगे क्या लिखा, और धर्म विधियां जैसे खतना को मानना और भोजन तथा अन्य बातों से संबंधित कठोर नियमों का पालन करना अनिवार्य है। आप में से किसी का खतना हुआ है? नहीं ना? हाँ, बपतिस्मा जरूर हुआ है। सोचो अगर हमें खतना करवाना होता या आप अपने बच्चों का खतना कर रहे होते। जानते तो है ना आप खतना क्या है। मैं अभी फिलहाल उसके बारे में बात नहीं करना चाहता, बट यू नो, क्या अगर यह अनिवार्य किया जाता तो अच्छा होता। कितनी बात परमेश्वर ने स्पष्ट कर दी है। अभी कुछ लोग इसी तरह की बातें लेकर आते हैं सामने, एंड आई एम ऑल्सो सरप्राइज कि वाओ, ऐसी बातें करने के से किसी का क्या उद्धार होगा। ये ठीक वैसे ही पुरानी कलीसियाओं के समान जो शुरुआती कलीसिया थी जिनके पास पवित्र शास्त्र नहीं था। मैं उनके बारे में ये कहूंगा, उनके पास पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसे नहीं थी जैसे आज आपके पास है। स्क्रोल्स थे, मत बोलिए बाइबल नहीं थी, स्क्रोल्स थे, बट डू यू थिंक दैट इज रीचेबल फॉर एवरीवन? क्या वो हर कोई किसी के हाथ में था? और क्या हर चर्च में स्क्रोल्स थे? स्क्रोल्स सिनेगॉग में होते थे यहूदियों के यहाँ, पर चर्चेस में नहीं थे। तो वो उस बात पे मत जाइए, कुछ लोग ये भी बातें करेंगे। खैर छोड़िए, बट लेट मी टेल यू दिस, यहाँ लिखा है ये सारी बातें। 12 पद को पढ़ेंगे फिर से। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर का खतना रही दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। इफ यू बिलीव इन दिस वे, आपके मन में यह सवाल नहीं आएगा कि मुझे प्रभु ने क्षमा किया है कि नहीं किया, मेरे पाप क्षमा हुए कि नहीं हुए। फिर आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रभु ने आपको पहले ही बताया है अपने पवित्र शास्त्र से। आर यू रीडिंग दिस वर्ड ऑफ गॉड? क्या परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं आप? हाँ। 14 पद में लिखा है, और विधियों का वो लिख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उस क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों के ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि हुई है। लोग ये सवाल करते हैं और ये सवाल लोगों के मन में शैतान डालता है कि तेरा उद्धार नहीं हुआ, तू आज भी प्रभु को नहीं जानता, प्रभु तुझसे प्यार नहीं करता, प्रभु तेरे साथ नहीं है, देख तेरे घर में क्या हो रहा है, तेरे बच्चों के साथ क्या हो रहा है, तेरी पत्नी के साथ क्या हो रहा है, तेरे पति के साथ क्या हो रहा है, तेरे रिश्तेदारों के साथ क्या हो रहा है, सास के साथ, ससुर के साथ। ये सवाल आपके मन में डालता है, देख चंगाई नहीं मिल रही तुझे, तूने मांगा है तुझे नहीं मिला। ऑल दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस शैतान के द्वारा आते हैं। प्रभु ने कहा मैं तुझसे प्यार करता हूं, और वो बात हम भूलते जाते हैं। प्रभु ने कहा कि मैंने तुझे क्षमा कर दिया, मैंने तेरे लिए अपना लहू बहाया, हम ये बात भूलते जाते हैं। लेकिन शैतान बार बार हमारे मनों में ऐसे विचार डालता है। वो डालेगा, लेकिन जवाब तब होगा जब हम बाइबल पढ़ रहे होंगे। और जब आप बाइबल पढ़ रहे होंगे तब ये सवाल आपके मन में नहीं आएंगे। मेरे मन में नहीं आते, बिकॉज आई नो दिस, माय लॉर्ड इज बिग फॉर मी। मेरा प्रभु काफी है। हालेलुया। इसीलिए बाइबल पढ़ना जरूरी है। Why it is important? अभी जो 3 मूवीज हम जो आप अपलोड की हैं आपने देखी होंगी, और मैं कहूंगा यदि आपको प्रभु बोझ डाल दे तो उस मूवी के लिए सपोर्ट कीजिए। ऑनलाइन सुनने वालों के लिए भी मैं कहूंगा सपोर्ट कीजिए, ताकि हम बेहतर और उत्तम काम और ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें। लेट मी टेल यू समथिंग दिस, यू नो, ये जो भाग है ना, ये भाग, इस भाग में देखिए उनको समझने के लिए इन मूवीज के अंदर यही भाग समझाने के लिए कि बाइबल पढ़ना क्यों जरूरी है। आगे देखिए, तीसरा पॉइंट मैं आपके लिए निकालूंगा, तो उसमें 16 और 17 पद में लिखा है, इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सब के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे।
क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की है। कोई तुम्हारा न्याय ना करे। चांद छोटा बड़ा, लाल पीला हरा नीला, कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा, को रास्ता काट गया, बिल्ली काट गया, हाँ क्या न जाने क्या क्या बातें लोग करते रहते हैं। खाली बाल्टी लेके आया, पानी भर के लेके आया, इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा। रिसेंटली हमारे एक बहुत अजीज को चोट लग गई सुबह सुबह। उसके बाद थोड़ी देर बाद एक दूसरे को चोट लगी। उसके थोड़ी देर बाद फिर मुझे भी चोट लगी। और वो दिन क्या बहुत बुरा है? क्या वो दिन बुरा है? ये दिन प्रभु यहोवा ने बनाया, हमने इस बात का अंगीकार किया है। अगर ये जिंदगी का आखिरी दिन भी है तो भी ठीक है, क्योंकि ये यहोवा का दिन है। कोई दिन बुरा नहीं है। यहोवा ने कुछ बुरा नहीं बनाया। आपने पवित्र शास्त्र बाइबल उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ा होगा, परमेश्वर ने जब कुछ बनाया तब कहा अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। अभी एक दिन के लिए प्रभु ने ये नहीं कहा कि कुछ कहा नहीं तो इसके बारे में मत अलग से ज्ञान मत दो, अलग से विधियां मत निकालो। और ऐसे लोग जो प्रचार कर रहे हैं उन पर थोड़ा गंभीरता से सुनो। मैं नहीं कह रहा हूं सही गलत क्या है, पर सुनो गंभीरता से। जब वो ये कहते हैं कि प्रभु ने उसके लिए क्यों अच्छा नहीं कहा, ये तो बुरा है। अरे भाई, हर बात का ऐसे मतलब मत निकालिए। आप गड्ढे में गिरेंगे। कच्चा गुरु कच्चा चेला, नरक में जाके बोलिए ठेलम ठेला। सही कहा। ओके, आगे पढ़ते हैं। मैं चाहता हूं कि 19 और 20 भी पढ़े हम। यहाँ पे लिखा है 18 में ही लिखा है, मैं 18 फिर से पढ़ूंगा। कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों पर लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है। बहुत सारे लोग, मुझे प्रभु का प्रमाण चाहिए, मेरी प्रार्थना का उत्तर चाहिए। मैं प्रार्थना कर रहा, प्रभु मेरे सर पे बाल कम हो गए हैं। और आज सुबह जब मैं बाथरूम में था तब मैंने कहा, प्रभु क्या मैं गंजा हो जाऊंगा? हाँ, मैं ये प्रार्थना कर रहा, आज सुबह की बात है। तब मुझे डैनियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो की वो बातें याद आई। बोले प्रभु बचाए ना बचाए तो भी हम प्रभु के पीछे चलेंगे। प्रभु मेरे सर पे बाल दे या मैं गंजा हो जाऊं तो भी मैं प्रभु के पीछे चलूंगा। You know, this all happens because you love the Lord, you know Him. कुछ फर्क नहीं पड़ता क्या है, फर्क इस बात का पड़ता है कि आप प्रभु के साथ संगति करें, उसके वचन में संगति करें। आगे देखो क्या लिखा है स्वर्गदूतों के बारे में। बहुत सारे लोग अभी स्वर्गदूतों की जो भी है ना उसकी भी महिमा और चर्चा करवा रहे हैं। forget about this, I think you know this। आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। 19 पद में लिखा है, और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता जिससे सारी देह जोड़ों और पटों के द्वारा पालन पोषण पाकर एक साथ गठकर परमेश्वर की ओर बढ़ती जाती है। बढ़ना है आपको तब जब आप पढ़ेंगे। I encourage you, my dears and my dears brothers and sisters this morning, read your Bible, अपने परमेश्वर के वचन को। You don't need to go for anywhere। लोग कहते हैं कि ऐसे ऐसे पास्टर के पास जाना है जिनको चमत्कार का वरदान मिला है। रीड योर बाइबल, चमत्कार आपको मिलेगा। चमत्कार आपके पास है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ले हैंड प्रेयर करवाने के 25,000 देने की जरूरत नहीं है। स्पेशल प्रेयर करवाने के लिए 1,000 रुपए भेजने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बाइबल पढ़ेंगे, आपको सारा अधिकार आपको पवित्र आत्मा दिखाएगा। इतने सारे अधिकार, इतनी सामर्थ आपको प्रभु ने दी है, वो पवित्र परमेश्वर आपको दिखाएगा जब आप बाइबल पढ़ेंगे। चौथा भाग जो देखेंगे 18 और 19 पद में, जो मैंने अभी आपके लिए पढ़ा। लेकिन आखिरी 5वां भाग 20 से लेकर 23 पद में लिखा है, जबकि तुम मसीह के साथ परमेश्वर की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? मसीह में तो आ गए हैं लेकिन अभी भी संसार के उसी समान जीवन जी रहे हैं। शादियों के लिए लोग उलझे रहते हैं, है ना। हमें तो हमारे समाज का ही लड़का चाहिए, हमारे समाज की ही लड़की चाहिए, क्योंकि हमने वादा किया है, क्योंकि हमने ये किया है। और फिर जिंदगी बहुत मुसीबत में पड़ती है। लोग अक्सर बात करते हैं कि विश्वासी लड़की से शादी करेंगे तो जिंदगी अच्छी होगी। हाँ सच है, यही प्रभु की आज्ञा है। पर क्या विश्वासियों के जीवन में भी जिंदगी सही चल रही है? प्रभु में विश्वास में है तो क्या वो भी सही चल रहे हैं? मेरे प्रियो, इसका एक बहुत बड़ा गहरा अर्थ है। विवाहिक जीवन वही सही चल सकता है जब पति पत्नी दोनों
प्रभु के साथ संगति कर रहे हो और प्रभु की आज्ञाएं मान रहे हो। लोग पूछते हैं कि मैं अपने पति को छोड़ दूं, क्या मैं अपनी पत्नी को छोड़ दूं? गलत बात है। पर आप खुद अगर प्रभु में चल रहे हैं तो सब कुछ ठीक चलेगा। हो सकता है कभी एक पक्ष ठीक से नहीं चल रहा हो, लेकिन आपको चलने की जरूरत है। और फिर बाकी बातें प्रभु के हाथों में सौंप दो, समय पर प्रभु बताएगा और प्रभु आपको इस प्रश्न का उत्तर देगा। आगे लिखा है, मैं 20 से पढ़ूंगा फिर से आपके लिए। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि यह ना छूना, उसे ना चखना और उसे ना हाथ लगाना, ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञा और शिक्षाओं के अनुसार हैं। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और आत्महीनता और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। ज्ञान की बात बहुत है। पता है आपको, पवित्र शास्त्र बाइबल में नीति वचन जो है ना, नीति वचन हमारे जीवन के लिए अच्छा है, जरूरी है, पर नीति वचन अकेले से हमारा उद्धार नहीं होगा। उद्धार के लिए हमें मसीह चाहिए और मसीह के बाद हमें नीति वचन चाहिए। और संसार में सिर्फ नीति वचन है, वो नीति वचन किसी को उद्धार नहीं दे सकते। अगर रिसेंटली आपने मूवी देखी हो जिसका नाम टाइम चेंजर है, टाइम चेंजर में ये बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है कि शैतान गुड मॉरल्स के खिलाफ नहीं है, अच्छी शिक्षाओं के खिलाफ नहीं है, बाइबल की शिक्षाओं के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो यीशु मसीह का नाम मिटाना चाहता है। हम लोगों को कहते हैं कि चोरी मत करना, झूठ मत बोलना। बच्चों को बोलते हैं नहीं नहीं चोरी करना गलत बात है, झूठ मत बोल बेटा, ये तो गलत बात है। हम ये नहीं बोलते गलत बात किसने कहा कि गलत बात है। उस मूवी में खासतौर से बात यही है, ये गलत बात है तो क्यों है? क्योंकि शैतान आपके जीवन से यीशु का नाम मिटाना चाहता है। और जितने लोगों ने यीशु का नाम छोड़ दिया है वो सही और गलत में और आज की उस जिंदगी में है। अब नजर उठाकर देखिए, अमेरिका देखिए, इंग्लैंड देखिए, दूसरे देशों में देखिए, सही गलत सही गलत सही गलत सही गलत ही करते रहे वो देश आज के दिन तक, इसलिए यीशु नहीं है उनके जीवन में। और स्कूलों में नहीं है, कॉलेजेस में नहीं है, यीशु की बात मत करो। दे थिंक्स, वो सोचते हैं हम अच्छा जीवन जीते हैं। और यहां मैटेरियलिज्म पैदा होता है, मैटेरियलिज्म। लेकिन पता है सच्चाई क्या है? जीवन यीशु से शुरू होता है, यीशु पर खत्म होता है, तभी वो सच्चा अच्छा जीवन होता है। चुनाव आपका है। कुलुस्सी की पुस्तक का 2 अध्याय आप घर जाकर अच्छे से पढ़िए, अगली बार 3 पढ़कर आइए। अगले रविवार को जब आपको यह संदेश मिलता है उससे पहले 3 अध्याय पढ़िए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि मैं क्या आपके साथ बांट रहा हूं। तब आप पवित्र शास्त्र की गहराई से समझेंगे। याद रखिए, सारा अधिकार प्रभु का है। प्रभु का नाम को महिमा दीजिए। प्रभु का जो है वचन में साफ साफ लिखा है, इस बात के लिए प्रभु को पहला स्थान देना है। नीति वचन उसका 3 अध्याय 5-6 में, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मैं रोज अपनी जिंदगी से चलाता हूं। आपकी जिंदगी यस सही है? हम अंगीकार करते हैं, कह देते हैं हाँ यीशु से, पर क्या यीशु से चल रही है? सोचिए इसके बारे में। आज ये सवाल मैं आपके सामने रखता हूं, बाकी बातें प्रभु आपसे करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद तेरे इस वचन का प्रभु, जो आज हमारे पास है। तब की कलीसियाओं के पास नहीं था प्रभु, लेकिन धन्यवाद कि आज हमारे पास है। हम अब खोए हुए नहीं हैं। तूने प्रभु हमें मार्ग दिया है, सत्य दिया है, जीवन दिया है। तेरा वचन जो अब हमारे हाथ में है दिया है कि प्रभु इसे हम अपने जीवन के लिए निर्देश के अनुसार इसे अपने जीवन में निर्देश के अनुसार रखें। ये हमारे जीवन का एक निर्देश है प्रभु। ये हमारे जीवन के लिए वो मार्ग है जिस पर प्रभु हमें चलना है, ताकि जब तू आएगा तो प्रभु हमें विश्वास योग्य पाएगा। और अपनी प्रभु तेरी भलाई, तेरी करुणा तेरे लोगों पर हो प्रभु। हर एक खोया हुआ व्यक्ति प्रभु लौटा ले आ, जो संसार की आदि शिक्षाओं में, नाना प्रकार के तत्व ज्ञान में फंसा हुआ है, प्रभु से निकाल ले, छू ले प्रभु। तो उसके जीवन में कार्य कर, जिसको जो घटी है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरी हो।
लोगों के दिलों में बात कर, उन्हें प्रेरित कर, उत्साहित कर। प्रभु, उन्हें तूने बुलाया, चुना है, ना तू कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। उनके जीवन में कार्य कर। तेरी भलाई, तेरी करुणा मैं मांगता हूं। धन्यवाद कि तू हमेशा प्रार्थना का उत्तर देता है। और इस समय भी प्रभु तेरे नाम को मैं इन सब के लिए पुकारता हूँ। हर एक सुनने वाले को जो हमें चर्च में सुनता है, ऑनलाइन सुनता है, प्रभु जो जहां है आशीषों से भर और प्रभु उनके लिए कार्य कर। धन्यवाद कि तूने प्रार्थना सुन ली। आदर तुझे मिले, महिमा तुझे मिले। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूं, आमीन। आमीन। बढ़ते रहिए, संगति करते रहिए, प्रभु के साथ प्रभु के नाम को लेकर अपने जीवन में चलते रहिए। पवित्र शास्त्र पढ़ते रहिए, जहां भी हो, जैसे भी हो, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, इस वचन के साथ संगति कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।